श्री शिव महापुराण। इसके अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता, और उसमें हम सुन रहे हैं मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन व अन्य संस्मरण मेरे आभा शर्मा चावास के साथ। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीतिपूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते? नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निसंदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वहां से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विप्रेंद्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहां आया जहां अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। यह कौन है? कहां से आ रहा है? यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में तो यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अथवा बैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो। वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये चार प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र तथा शत्रु के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं, अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है। इसका वध कर देना निश्चय ही उचित है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है कि हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए।
निसंदेह इसीलिए तो ये आयुध भी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। कच्छ अर्थात लांग काछ लगाए हुए, लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे गणों सहित वहां गए। वे शिवजी भीलराज बने हुए थे। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शूकर के गर्जने की ध्वनि 10 दिशाओं में सुनाई पड़ी। तब उस वंचारी शूकर के घोर घर घर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। आहो, यह क्या है? कहीं ये कल्याणकारी शिवजी ही तो नहीं पधारे? जो यहां पधारे हैं क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना है। श्री कृष्ण ने भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिवजी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने का कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से उनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है, अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिवजी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगताकर इस दुर्भाग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्वसमर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिवजी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है। इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तब तक शरसंधान का लक्ष्य वह शूकर वहां आ पहुंचा। उधर भील वेशधारी शिवजी भी शूकर का पीछा करते हुए आ पहुंचे। उस समय उन दोनों के बीच में वह शूकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्तवत्सल शिव उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख से प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह शूकर रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिवजी की स्तुति की
उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्नचित हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे, ये महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की। शिवजी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिवजी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवक को वहां भेजा और उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पहुंचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिवजी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनिसत्तम, ये बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, भीलराज के उस गण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके उससे कहा, हे वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। ये बाण अभी मैंने चलाया था, फिर यह तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण की पिछ रेखाओं से चित्रित है तथा इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो सकता है? निश्चय ही तुम्हारा स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर बोले, उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उस भील ने महर्षि रूपधारी उन अर्जुन से यह वचन कहे, अरे तपस्वी, सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश से तपस्वी हो। यथार्थ रूप में तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझ सेनापति को यहां अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी वन के बहुत से भीलों के साथ यहां विद्यमान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ ही हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो। यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम सत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, किसी को व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतघ्न कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए यह बाण शुकर पर चलाया था। उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया, अतः तुम अति कृतघ्न हो। तुम्हारी यह तपस्या अशुभ करने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे, तब तुम इस तप से सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हें बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो। वैसे बहुत से बाण देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं और तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो? तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारा ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले। तब उसकी यह बात सुनकर पृथापुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिवजी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। हे भील, मैं जो कहता हूं तुम उसे सुनो। हे वनेचर, जैसी तुम्हारी जाति है और जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं राजा हूं और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों से युद्ध करता हूं, अधमों से कभी नहीं। इसलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं। तुम वनेचर तो चोर हो। मैं भीलराज से जिस प्रकार अयुक्त याचना कर सकता हूं, हे वनेचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूं। मेरे पास बहुत से बाण हैं।
राजा होकर किससे याचना करें अथवा मांगने पर न दे तो कैसा राजा? हे वनेचर, मैं क्या कहूं? मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूं। यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा स्वामी यहां आए, वहां से क्यों बकवाद कर रहा है? यहां आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर बोले, महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो? बाण को दे दो और सुखपूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, शिव की श्रेष्ठ शक्ति से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा, हे बनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहां आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहास्यास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली, अब मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहां गया जहां शिवावतार भीलराज स्थित थे। तदनंतर उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ जहां अर्जुन थे वहां आए। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए। इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भरतवंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा और उसके मुख से अपना संदेश उन्हें कहलवाया। किरात बोले, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो, मेरा बाण मुझे लौटा दो और अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ से आज पृथ्वी भी चली जाएगी। नंदीश्वर बोले, अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृतांत विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। भले ही हमारे भाई दुखी हों, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहां आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, यह बात मैंने कभी नहीं सुनी। इस प्रकार किसी वनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। नंदीश्वर बोले, पांडुपुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृतांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृतांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। नंदीश्वर बोले, सेना के साथ किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देखकर शिवजी का ध्यान करते हुए अर्जुन ने वहां जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उस भीलराज ने अपने अनेक गणों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को अत्यधिक पीड़ित किया। तब उनसे पीड़ित हुए अर्जुन अपने इष्टदेव शिव का स्मरण करने लगे। अर्जुन ने शस्त्रों के द्वारा सारे बाण काट डाले। तब गणों ने युद्ध करना छोड़ दिया तो अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव को ललकारा।
अर्जुन से पीड़ित गण दसों दिशाओं में भागने लगे। यद्यपि किरातपति ने उन गणस्वामियों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने स्वामी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन और शिवजी ने नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध किया। यद्यपि शिवजी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक शिव पर प्रहार किया। तदनंतर शिवजी ने अर्जुन के समस्त शस्त्र और अस्त्रों को काट डाला और कवचों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। केवल उनका शरीर शेष रह गया। तब धैर्यशाली उन अर्जुन ने भय से व्यथित होते हुए भी शिवजी का स्मरण कर वाहिनीपति के साथ मल्लयुद्ध करना प्रारंभ किया। उन दोनों के संग्राम को देखकर सागर सहित पृथ्वी कांप रही थी और देवता दुखी हो रहे थे कि अब और क्या होने वाला है। इसी बीच में शिवजी ऊपर जाकर आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे और अर्जुन भी उसी प्रकार आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन दोनों ही उड़ उड़कर आकाश में जब युद्ध कर रहे थे, तब उस अद्भुत युद्ध को देखकर देवगण विस्मित हो रहे थे। उसके पश्चात अर्जुन ने उन्हें अपने से अधिक बलवान जानकर शिवजी के चरणों का स्मरण कर तथा उनके ध्यान से विशेष बल प्राप्त कर भील के दोनों चरणों को पकड़ लिया। ज्यों ही चरण पकड़कर अर्जुन उन्हें आकाश में घुमाने लगे, तभी लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शिव हंस पड़े। हे मुने, भक्त के अधीन रहने वाले शिवजी ने अर्जुन को अपना दास्य प्रदान करने के लिए जो ये चरित्र किया, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसके बाद भक्त वश्यता के कारण शिवजी ने हंसकर अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया। हे पुरुषोत्तम, वेद शास्त्रों में तथा पुराणों में उनके जिस रूप का वर्णन है और व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान के लिए जिस रूप का उपदेश दिया था, जिसके दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार का रूप धारण कर शिवजी प्रकट हुए। अर्जुन जिस रूप का ध्यान करते थे, उसी सुंदर रूप को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट देखकर वे अत्यंत विस्मित तथा लज्जित हो उठे और मन में कहने लगे, आहो, ये तो परम कल्याणकारी वे शिवजी ही हैं, जिन्हें मैंने अपना स्वामी स्वीकार किया था। ये तो स्वयं त्रिलोकी के साक्षात ईश्वर है। यह मैंने आज क्या कर डाला। निश्चय ही भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, जो बड़े बड़े मायाविदों को मोह लेती है। इन्होंने अपना रूप छिपाकर मेरे साथ इस प्रकार का छल क्यों किया। निश्चय ही मैं इनके द्वारा छला गया हूं। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और खिन्न मन से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे सर्वेश, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, इस समय आपने यह क्या किया जो अपना रूप छिपाकर मुझसे छल किया। हे प्रभु, आप जैसे स्वामी से युद्ध करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन पश्चाताप करने लगे और तत्काल महाप्रभु शिवजी के चरणों में शीघ्र गिर पड़े। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया और उनसे कहा, हे पार्थ, तुम खेद मत करो। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने ये सारी लीला तुम्हारी परीक्षा के लिए की थी। तुम शोक का परित्याग कर दो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर प्रभु सदाशिव ने स्वयं अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और स्वामी अर्थात शिवजी के जैसे गुणों वाले गणों द्वारा उन अर्जुन की लज्जा दूर कराई। उसके अनंतर भक्त वत्सल भगवान शिव वीरों में माननीय पांडुपुत्र अर्जुन की प्रीति से पूर्णतः हर्षित होते हुए कहने लगे,
हे पांडव श्रेष्ठ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, मैं प्रसन्न हूं। तुम वर मांगो। मैंने तुम्हारे द्वारा आज किए गए प्रहारों एवं संताड़नों को अपनी पूजा मान ली। आज ये सब मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। मुझे तुम्हारे लिए इस समय कुछ भी अदेय नहीं है। तुम जो चाहते हो उसे मांग लो। मैंने शत्रु में तुम्हारा यश तथा राज्य प्रतिष्ठित करने के लिए ही यह कल्याणकर कृत्य किया है। तुम इस घटना के लिए दुख न मानो और अपनी सारी विकलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले। प्रभु शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन सावधान होकर भक्तिपूर्वक शिवजी से कहने लगे, हे प्रभु, आप भक्त प्रिय हैं। आपकी इच्छा का वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूं। हे सदाशिव, आप कृपालु हैं, हर प्रकार से भक्तों पर दया करते हैं। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर वे पांडुपुत्र अर्जुन महाप्रभु सदाशिव की वेद सम्मत तथा सद्भक्ति युक्त स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। सदाशिव, आपको नमस्कार है। पांच मुख वाले, आपको नमस्कार है। जटाजूटधारी, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र, आपको नमस्कार है। प्रसन्न रूप वाले आपको नमस्कार है। सहस्त्र मुख, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। सद्योजात रूप, आपके लिए नमस्कार है। हे वृषभध्वज, आपको नमस्कार है। वाम भाग में पार्वती को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। 10 भुजा वाले आपको नमस्कार है। परमात्मन, आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपाल लेने वाले आपको नमस्कार है। मुंड मालाधारी, आपको नमस्कार है। शुद्ध स्फटिक तथा शुद्ध कर्पूर के समान उज्ज्वल गौर वर्ण वाले आपको नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष एवं श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सर्प से आवेशित अंगों वाले तथा सिर पर गंगा को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुंदर पैर वाले आपको नमस्कार है। अरुणाभ चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि प्रमुख गणों से सेवित आपको नमस्कार है। गणेश रूप आपको नमस्कार है। कार्तिकेय के अनुगामी आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति देने वाले तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाले आपको नमस्कार है। गुण रहित आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। अरूप, सरूप, सकल एवं अकल आपको नमस्कार है। किरात रूप धारण कर मुझ पर अनुग्रह करने वाले, वीरों से प्रीतिपूर्वक युद्ध करने वाले एवं नट की भांति अनेक प्रकार की लीला दिखाने वाले आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी में जो भी रूप दिखाई देता है वह आपका ही तेज कहा गया है। आप ज्ञान स्वरूप हैं और शरीर भेद से रमण करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार संसार में पृथ्वी के रजकण, आकाश के तारे तथा वृष्टि की बूंदें असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके गुण भी असंख्य हैं। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी असमर्थ है। मैं तो मंदबुद्धि ही हूं, आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं। हे महेश्वर, आप जो हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। हे महेशान, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले। अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर परम प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव ने हंसकर
अर्जुन से फिर कहा, हे पुत्र, बारंबार कहने से क्या प्रयोजन। मेरी बात सुनो, तुम शीघ्र ही मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। नंदीश्वर बोले। शिव जी का यह वचन सुनकर अर्जुन ने सदाशिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुका करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से कहा, हे प्रभु, आप तो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, अतः आपसे क्या कहूं, आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूं उसे सुनिए। आपके दर्शन से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला जो मेरा संकट था वह दूर हो गया। अब मैं जिस प्रकार इस लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करूं वैसा उपाय कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर विनम्र हो। हाथ जोड़कर अर्जुन नमस्कार करके भक्त वत्सल भगवान शिव जी के सन्निकट स्थित हो गए। स्वामी शिव जी भी पांडुपुत्र अर्जुन को इस प्रकार अपना परम भक्त जानकर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर सभी के लिए सर्वदा दुर्जय अपना पाशुपतास्त्र अर्जुन को प्रदान किया और ये वचन कहा। शिव जी बोले, मैंने अपना ये महान पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान किया। हे अर्जुन, तुम इससे दुर्जय हो जाओगे। तुम इस अस्त्र की सहायता से शत्रु पर विजय प्राप्त करो। मैं स्वयं श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। वे मेरे भक्त तथा मेरी आत्मा हैं और कार्य करने में सर्वथा समर्थ हैं। हे भरत, अब तुम मेरे प्रभाव से निष्कंटक राज्य करो और अपने भ्राता युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार का धर्माचरण कराते रहो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन शिवजी ने अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा और उनसे पूजित होकर वे तत्काल अंतर्धान हो गए और प्रसन्न मन वाले अर्जुन भी प्रभु से श्रेष्ठ पाशुपतास्त्र प्राप्त कर भक्तिपूर्वक गुरुवर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले गए। जिस प्रकार शरीर में पुनः प्राण आ जाता है, उसी प्रकार अर्जुन को आया देख युधिष्ठिर आदि सभी भाई प्रसन्न हो गए और पतिव्रता द्रौपदी को भी अर्जुन के दर्शन से सुख की प्राप्ति हुई। सभी पांडव परमात्मा शिव जी को प्रसन्न जानकर आनंदित हो गए तथा अर्जुन से सारा समाचार सुनकर भी उस वृतांत श्रवण से तृप्त नहीं हुए। उस समय उन परमात्मा पांडवों के आश्रम में उनका मंगल प्रदर्शित करने के लिए चंदन युक्त फूलों की वर्षा होने लगी। उन लोगों ने भगवान शंकर को धन्य धन्य कहते हुए आनंद के साथ नमस्कार किया और अपने वनवास की अवधि को समाप्त जानकर यह समझ लिया कि अब अवश्य ही हम लोगों की विजय होगी। इसी समय अर्जुन को आश्रम पर आया हुआ जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए और सारा वृतांत जानकर हर्षित हुए और कहने लगे, इसलिए तो मैंने कहा था कि शंकर सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। मैं उनकी सेवा नित्य करता हूं, आप लोग भी नित्य उनकी सेवा करें। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने किरातेश्वर नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। उसको सुनकर अथवा सुनाकर भी मनुष्य अपने समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अगले अध्याय में जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का वर्णन। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे